हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फंडामेंटल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही एक शानदार सा सेशन हम लेकर आए हैं, जो गणित में संभावित पेपर है और ये एक्सपेक्टेड पेपर जो कि पेपर यहीं से आएगा और ऐसा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बराबर एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स जेड हो, तो हमसे पूछा गया है एक्स प्लस जेड बट्टे वाई का मान। देखिए, इस तरीके होता है ना, तो आप क्या करिए कि इस तरीके का मानने के लिए x बराबर जो है वो तीनों का आप सेम ले लीजिए। कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर x बराबर y बराबर z आप ले लीजिए, तो यहाँ से लेने का ये मान लीजिए कि टोटल हमने ये जो सभी का हमने एक माना, तो एक का स्क्वायर एक होता है और फिर ये मान लीजिए y भी एक होगा तो एक का स्क्वायर एक और z भी एक होगा तो एक का स्क्वायर एक, यही बराबर करिएगा। और एक इंटू एक कितना हो जाएगा एक, यहाँ भी एक इंटू एक करने के बाद कितना हो जाएगा एक, और यहाँ भी एक इंटू एक करने के बाद एक। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ना 3 बराबर 3 क्या आ रहा है, तो इसलिए आप यहाँ से एक्स वाई जेड और इसका मान एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस का जेड बट्टे का वाई, ये दे रखा था। तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 बट्टे का एक करने के बाद आपका आंसर 2 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 572 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। दरअसल बोला गया 572 ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए 572 का आप गुणनखंड कर लीजिए। अगर आपने 2 से इसको काटा तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो ये जो हो जाएगा 2 से अगर आप काटते हैं 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्की 12। यहाँ से अगर आप और काटते हैं 2 से तो 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अगर आप यहाँ से फिर 11 से काटते हैं तो 13 बार में। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 572 का जो गुणनखंड हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो आप यहाँ से क्या करिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए ये 2 है तो एक बढ़ा के आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप टोटल निकाल रहे हैं तो एक बढ़ा के आपको लेना पड़ेगा 3, और यहाँ पे 1 है तो 1 बढ़ा के 2, और यहाँ पे 1 है तो 1 बढ़ा के 2। यहाँ से इस तरीके से गुना करें 3 दूनी 6 और दूनी 12। इस तरीके से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा तो 12। तो इस तरीके से इसका सही आंसर 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि ए और बी एक का ईंट की दीवार क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं, दोनों एक साथ, ठीक है। 12 घंटे में 280 ईंट कम लगाते हैं, तो बताइए दीवार में कुल कितनी ईंट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको इजी फॉर्म में हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, ए 15 घंटे में कर रहा है और बी जो है वो 20 घंटे में बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 20 तिये 60। ये तो ए और बी की क्षमता आ गया ना 4 और 5। अगर मैं ए और बी अगर अलग अलग मान लीजिए वो काम करता तो ये 4 काम करता है, ये 3, यानी दोनों का अलग अलग करने के बाद टोटल 7 आता था। और अगर बोला गया है कि 12 घंटे में, तो ए और बी जो है 12 घंटे में किस क्षमता से काम करेगा, तो टोटल 7 दिया हुआ था और वो 12 से करेगा तो 5 की क्षमता से करेगा। यानी पहले क्षमता 7 था और अब क्षमता 5 हो गया, यानी कि 7 से 5 हो गया। इसी कारण से 280 ईंट कम लगा रहा है ना। तो यानी कि 2 रेशियो का मान जो है वो कितना दे रखा है 280 ना, 2 रेशियो का मान दे रखा है 280। तो 1 रेशियो का मान आप यहाँ से कह सकते हैं 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 140। तो टोटल पूछा गया ना कि कितने जो है कितने ईंट है, तो कितने ईंट के लिए क्या करिए 60 रेशियो है तो 60 इंटू 140 कर दीजिए। तो 14 छक्के कितना हो जाता है 84 हो जाता है। तो इस तरीके से 8400 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 8400 इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन के लिए ज़रूर एक लाइक करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र ओ के निर्देशांक जो है ना 2 और -3 है और बी के निर्देशांक 1 और 4 है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। एक वृत्त हमने इस तरीके से बनाया और एक वृत्त हमने इस तरीके से जब ये बनाया तो देखिए
ए बी वृत्त का व्यास हमने मान लिया, मान लीजिए ये यहाँ पे है और बी इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद बोला गया कि मान लीजिए कि इसमें केंद्र भी होगा, तो यहाँ पे एक केंद्र है और इसके निर्देशांक ये ओ है, तो इसका निर्देशांक हमको दे रखा है 2 और -3 इस तरीके से दे रखा है। और बी का निर्देशांक दे रखा है 1 और 4, तो 1 और 4 ये बी का निर्देशांक है। तो देखिए हमको ए का निर्देशांक निकालना है, तो ए का निर्देशांक हमने जनरली क्या माना, एक्स और वाई मान लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये मध्य बिंदु जो हुआ ये ओ जो होगा वो मध्य बिंदु होगा, तो ओ मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से जो मध्य बिंदु का कैसे निकलता है, मध्य बिंदु मान लीजिए ये एक्स का निर्देशांक 2 दे रखा है, तो 2 होगा, वो 2 किसके बराबर होगा, 2 होगा ये एक्स, ए का जो एक्स अक्ष का है ये एक्स, और प्लस का ये किसके 1, इसका 1 और बट्टे 2 इस तरीके से यहाँ से आएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो x का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो x प्लस का 1 और ये बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो x बराबर यहाँ से 3 आ गया। और y का मान निकालेंगे उसी प्रकार हम -3 दे रखा है ना यहाँ पे, तो -3 ये बराबर होगा ये y और प्लस का किसके, ये 4 के 4 और बट्टे का 2। यहाँ से हम आगे सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए कैसे होगा, आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 3 दूनी यहाँ हो जाएगा -6 और ये बराबर कितना हो जाएगा y प्लस का 4, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ जाएगा -10, तो यहाँ से x बराबर 3 आ गया और y बराबर जो है -10। तो इसका जो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 और -10, तो 3 और 10 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है, 3 और -10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, देखिए दिया हुआ है log √3 का पावर है 243, इसका मान ज्ञात करें। तो ये दरअसल जो होता है वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि ये log फॉर्म में दे रखा है, तो log a और बेस b इस तरीके से अगर होता है और ये बराबर ये मान लीजिए कि x होता है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं b के पावर x बराबर a, तो ये फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके से आपको करना है, सेम उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। मान लीजिए कि ये दे रखा है log √3 है और इसका पावर में है 243 और ये बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या होगा, √3 का पावर जो x होगा यही किसके बराबर होगा, 243 के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको √3 में बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, √3 की पावर x है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 3 की पावर 3 3 होती 27 3 81 3 243, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 आ गया। अगर मैं रूट में ले चलूँ इसको, तो रूट में अगर ये 3 की पावर इधर x है, तो हम इधर भी रूट में इधर ले जाएंगे। तो रूट में अगर इसको 3 को ले जाएंगे तो इसका पावर हमको 2 करना पड़ेगा, तभी तो ये 3 होगा, और ये टोटल का पावर दे रखा है 5। तो इस तरीके से यहाँ से हम आगे करते हैं। तो ये √3 का पावर जो x है, यहाँ से √3 का पावर कितना हो गया 10। तो जब बेस समान होता है तो पावर वाला भी समान हो जाता है। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 10। तो यही हमको मान निकालना था, x का मान 10, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10। तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा ये सेशन करके, मैं बोल रहा हूँ ये जो है बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी भिन्न का अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणामी भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न के अंश जो है वो ज्ञात करें, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि ये 2:3 के अनुपात में दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि जनरली आप मान लीजिए ये 2x है अंश और ये हर 3x है, ठीक है। इस तरीके से माना, इसमें से अगर हम 6 घटाएंगे, इसमें से अगर 6 हम घटाएंगे तो यही बोला जाता है परिणामी भिन्न जो आता है, ये परिणामी भिन्न आया वो मूल भिन्न का 2/, यानी कि ये 2x और बट्टे ये 3x था, इसका 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कि ये x से x तो ऐसे ही कट गया, यहाँ से हम करेंगे 2x माइनस का 6 और ये बट्टे का 3x है, ये बराबर कितना हो जाएगा 4/9। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 दूनी 18x माइनस का 9 छक्के कितना हो जाएगा 54 और ये बराबर 4 3 12x। यहाँ से करिएगा तो 12 में से 18 में से 12 जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 54। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 9 54, तो x बराबर तो 9 आ गया। तो बोला गया है कि मूल भिन्न का अंश, तो मूल भिन्न का अंश कितना था 2x था ना, तो 2x, तो यहाँ से
टू इंटू एक्स का मान दीजिए 9, तो इस तरीके से इसका आंसर 18 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी 18 इज द राइट आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष का 10% एक ट्रस्ट में दान करने के बाद उसे इतना रुपए शेष बचता है। देखिए ये जो शेष वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये सक्सेसिव कॉन्सेप्ट होता है। सक्सेसिव जो होता है वो कैसे करते हैं, मान लीजिए देखिए दे रखा है तो 20% जो होता है, 20% को आप क्या बोल सकते हैं, 20% को अगर भिन्न में लिखना चाहे तो 20/100 इस तरीके से 1/5 होता है। अगर 30% को आप लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 30/100 यानी कि कितना हो जाएगा 3/10, और 10% को लिखना चाहे तो सीधा 1/10। तो अब देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को देता है, यानी कि टोटल पहले 5 था और एक मान लीजिए ये दे रहा है, तो कितना बच जाएगा, इसके पास 4 बच जाएगा। अब मान लीजिए अब अगला शेष का 30% छोटे बेटे को, मान लीजिए इसमें 10 था और इसमें से 3 दे दिया छोटे बेटे को, तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा ना। अब यहाँ से इस प्रकार पहले 10 दिया हुआ था, पहले 10 था, उसके बाद 10% यानी कि 1 दे दिया, तो इसके पास कितना बच गया, 9 बच गया ना। अब यहाँ से देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा, 10 नहीं कि 125 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना। 500 हम इसको काट लेते हैं 2 से काटेंगे और ये 2 से इधर कटेगा 5 बार में, 25 नहीं 250 यहाँ आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 नामा कितना होता है 126, ठीक है। तो 14 नाम 126 इस तरीके से है। तो यहाँ से 126 रेशियो का मान जो आएगा वो कितना आ गया, कितना 10,080 है ना, 10,080 के बराबर। तो 26 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 6 इक्कीस 6, और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इक्कीस 6 4, और 6 के 36, 6 अठे 48, 21 अठे 168, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया, 80 आ गया। तो यहाँ से हमको इसका मान निकालना है ना, 250 का ना। तो 250 का मान कितना हो जाएगा, 250 का मान जो निकालेंगे तो 250 और इंटू का 80 कर दीजिए, तो कितना 25 अठे कितना होता है, 25 अठे आप जानते हैं कि 25 अठे 200 होता है। तो 25 अठे 200 आ गया, तो 25 अठे तो 200 आ गया और ये 2 जीरो, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 20,000 इसका सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 20,000 इज द राइट आंसर। तो उसका आय पूछा गया था इस तरीके से, हम आय 250 रेशियो का मान था, हम निकाल लिए सीधा। तो ये अच्छा मेथड है इसको करने का, और बहुत जल्दी इस मेथड से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बात करते हैं कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर जो है ना, कुल बिक्री पर यानी कि सारे बिक्री जो होता है उस पर 12.5% कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री इतना हुआ तो उसमें कितना कमीशन उसको मिला होगा। तो देखिए 12.5% वो कमीशन लेता है ना, 12.5% को क्या बोल सकते हैं, 25/2। 25/2 इसको हम भिन्न में बदलना चाहें तो 25 चौके 100, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 12.5% 1/8 होता है, ठीक है। अगर ये टोटल 8 है, ठीक है, टोटल 8 है, तो इसका जो है इसको एक रेशियो, यानी कि टोटल 8 है तो एक रेशियो उसको कमीशन मिलेगा। तो आप सीधा कह सकते हैं कि 72,000 इसका 1/8 सीधा आप निकाल दीजिए, तो 8 से कट गया कितना बार में, 9,000। तो इस तरीके से ये 9,000 जो है इसको कमीशन के तौर पे मिलेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 9,000। तो दोस्तों अच्छे तरीके से कर सकते थे इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति 20% लाभ पर सामान बेचता है। यदि वह 10% कम पर खरीदता और 500 अधिक में बेचता तो 50% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन का बताने वाले हैं, तो देखिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि पहले उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, पहले उसको 20% का लाभ हो रहा है, बाद में लास्ट में क्या हुआ, उसको 50% का लाभ होने लगा। तो 50% का लाभ देखिए वो किस तरीके से कमा रहा है, यानी कि इसको लाभ में जो परिवर्तन हुआ वो 30% का परिवर्तन हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये 30% किस तरीके से कमाया, यदि वह 10% कम पे खरीदने लगा। अगर मैं किसी वस्तु को पहले जितना खरीद रहा था और उससे 10% कम में खरीदूंगा तो क्या होगा, मेरा फायदा होगा, यानी कि प्लस में 10%, ठीक है।
अब देखिए वह 500 रुपये अधिक में बेचने लगा। अगर मैं किसी चीज़ को जितना मैं अभी वर्तमान में बेच रहा था और उससे हम अगर 500 रुपया अधिक में बेचूंगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा। तो 500 रुपये का यहाँ से भी फ़ायदा आ रहा है। तो अब यहाँ से जो अगली ये कॉन्सेप्ट होता है वो आपको ध्यान से समझना है। जिसको आपको जो क्रय मूल्य आपने खरीदा कम पर, उसका आपको 50% यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 10% हमने ये खरीदा था और इसका आपको 50% लेना है, यानी कि 1/2 लेना है। आप यहाँ से जनरली सॉल्व करिए और 100% का मान निकाल दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर इस 30% में से मैं इस 10% को घटाऊंगा, क्योंकि ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा, घटेगा। तो यानी कि 20% ये बराबर होगा, ये 500 और प्लस का ये किसके हो जाएगा, ये 5% के हो जाएगा। तो 5% हमने यहाँ से इसको कितना किया, 5 इधर हमने घटाया तो यहाँ से कितना आ गया, ये 15% आ गया, जो कि ये किसके बराबर है, 500 के बराबर है। अगर मैं इसको काटता हूँ 15 से, तो 15 से अगर मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है, देखिए 5 से हम सबसे पहले इसको काटते हैं। तो 5 से काटने के बाद क्या आएगा कि यहाँ पे 5 दिए 15 और 5 से काटेंगे तो 100। तो यहाँ से 1% का मान कितना आ गया, 100/3। तो आप बोल सकते हैं 100% जो क्रय मूल्य होता है उसका मान कितना हो जाएगा, 100 इंटू का 100 और बट्टे का 3। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 10,000 ना, 10,000 हो जाएगा ना। तो 10,000/3 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 10,000। दोस्तों ये मेथड आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट में हमको बताइएगा, क्योंकि ये मेथड हमारे हिसाब से बहुत ही शानदार मेथड है। इसको 100 मान के अगर आप बनाते हैं तो बहुत टाइम इसको लग जाएगा, और इस मेथड से आप बनाते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से, अगर आप कैलकुलेशन आपका स्पीड हाई है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही शानदार मेथड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हम बात करते हैं। देखिए दिया हुआ है ए और बी का अनुपात 3:4 है, 5:7 और 8:9 है। तो हमसे बोला गया है ए और डी का। देखिए इसमें भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ। अगर आप a/b है, फिर गुना करते हैं b/c और फिर गुना करते हैं c/d, तो आप क्या देख रहे हैं कि बीच वाला जितना है कट रहा है और लास्ट शुरू और ये लास्ट का जो है वो सिर्फ आ रहा है a/d। तो आप यहाँ से सक्सेसिव लगाइएगा। जैसे 3 4 है, उसके बाद कितना दिया, 5 और 7 है, फिर ये 8 और 9। तो यहाँ से इस तरीके से आप सक्सेसिव लगाएंगे तो 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और यहाँ से 3 से कटेगा 3 3 9। तो यहाँ से आपने देखा 5 दूनी 10 और ये 7 3 21। तो इस तरीके से 10:21 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 10:21। दोस्तों इस तरीके से इसको बहुत ही ईजी फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है, ये तो भाई बहुत ही शानदार है। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती है। पहली 6 घंटे में तथा दूसरी 4 घंटे में पूरी तरह जलती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती है, कितने घंटे में पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इस पर आप स्टार लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि पहली मोमबत्ती है, ठीक है, अगर ये पहली मोमबत्ती है इसको लग रहे हैं जलने में 6 घंटे, और ये दूसरी मोमबत्ती है इसको जलने में लग रहे हैं 4 घंटे। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आप क्या बोल सकते हैं, 12। तो 6 दूनी 12 आ जाएगा और 4 ये 12 आ जाएगा। मान लीजिए कि ये टी समय में जलता है, मान लीजिए ये टी समय में जलता है। टी समय हमने क्यों माना, अभी आपको पता चल जाएगा टी समय हमने क्यों माना। मान लीजिए कि टोटल ये जो समान ऊंचाई दिया हुआ है, तो समान ऊंचाई कहने का मेरा ये मकसद है कि ये दोनों का जो ऊंचाई है वो 12 था, पहले 12 था, और मान लीजिए कि ये दो रेशियो में चला और टी टाइम के लिए चला, तो 2t इसमें से घटाइएगा, और ये टोटल 12 था, इसमें से 3 घंटे क्षमता से चला और टी समय के लिए, तो 3t आप घटाइएगा, और यही से जो अनुपात आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक आप पहले समझ लीजिए कि मैंने टी माना था, क्यों माना था। टी माना था समय, और ये 2 क्षमता से टी समय तक जलेगा तो 2t जलेगा, और ये 3 क्षमता से टी समय तक जलेगा तो 3t जलेगा। यहाँ से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से 12 और यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस का 2t, और ये बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 12 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 माइनस का 6t आ जाएगा। आप यहाँ से इसको इधर करिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में 40
40 और 24 में से 12 गए तो 12। यहाँ से t बराबर कितना आ रहा है 3। तो आप यहाँ से ईजी फॉर्म में इसका आंसर दे सकते हैं। इसको 3 घंटे लगेंगे इस दोनों को 2:1 के अनुपात में आने में। तो दोस्तों कैसा है लगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और दोस्तों ये मज़ा आ गया होगा ना, तो आप खींच के इस जो है ना ये इसको लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 4 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8 है। यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले मान लीजिए कि ये 1 अनुपात था ना, सबसे पहले दिया हुआ था 1:2 है, इसके बाद कितना दिया हुआ है 2:3, उसके बाद दिया हुआ है 3:2 और अगला दिया हुआ है 7:8। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ने पे 3 आ रहा है, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसको जोड़ने पे भी 5 आ रहा है, इसको जोड़ने पे 8, 7, 15 आ रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, इसको आपको बेस को बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको 5 से गुना करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, इसको 3 से गुना किए तो 15 हो गया, इसको भी 3 से गुना किए तो 15 हो गया और ये तो 15 है ही। अब बोला गया है कि दूध और पानी का अनुपात। सबसे पहले हम मिल्क में देखते हैं, अगर इस रेशियो में 5 से गुना किए तो इस 5 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5, और इसमें 3 से गुना किए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6, और इसमें भी 3 से गुना किए तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 हो जाएगा। और यहाँ से तो 7 रेशियो है ही, तो 7 यहाँ से आ गया, ठीक है। और वाटर में हम देखते हैं, वाटर में कितना, ये इसमें 5 से गुना किए तो 5 दूनी 10, इसमें 3 से गुना किए तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ इसमें 3 से गुना किए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये तो 8 है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने इस टोटल को जोड़ा तो 5 6 11 9 20 और 7 कितना हो गया 27 आ गया, और इसको जोड़े तो 10 9 19 और 19 और 6 25, 25 और 8 33, तो 33 आ गया। तो अगर आप 3 से काटते हैं तो 3 नाम 27 और 3 से काटते हैं तो 11 3 33, तो 9:11 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 9:11 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। बोला गया है कि एक आदमी कुल यात्रा का 3/5 रेलगाड़ी द्वारा, 7/20 बस द्वारा तथा शेष 19.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है, तो उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की थी वो हमको बताना है। तो सबसे पहले ये 3/5 है और ये 7/20 है। आप क्या करिए, बेस का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 20 होगा, यानी कि आप मान सकते हैं कि टोटल जो है दूरी वो 20 रेशियो में है। अब बोला गया है कि 3/5 रेलगाड़ी से, अगर आप 20 का 3/5 करते हैं तो 5 चौके 20 4 3 12, तो आप बोल सकते हैं 12 रेशियो ये रेलगाड़ी द्वारा तय किया। उसके बाद बोला गया है 20 का जो है ना ये 7/20, तो यहाँ से 7 रेशियो है, तो 7 रेशियो आप बोल सकते हैं कि बस द्वारा, और शेष कितना 12 7 19, तो ये एक ही रेशियो बच गया ना। तो एक रेशियो जो है वो पैदल चल रहा है, वही एक रेशियो 19.5 के बराबर है। तो हमको टोटल दूरी निकालना है, तो 20 रेशियो का मान निकाल देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको आप 19.5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 19 दूनी 38 और 1 39, तो 39/2 लिख सकते हैं, और ये 20 से गुना करिएगा, 2 से कटेगा 10 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 390। तो 390 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 390। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर और 240 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल हमको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। चाल जो है वो चाल दरअसल होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे का समय, ठीक है, दूरी बट्टे समय होता है, आप जानते हैं। तो सबसे पहले चाल हम निकालने का जो तरीका है वो मैं बहुत ही शानदार बताने वाला हूँ। क्या करिए, आप सीधा इनको डिस्टेंस का अंतर कर लीजिए, क्या होगा 300 माइनस का 240, और यहाँ से इसका डिस्टेंस टाइम का अंतर करिएगा तो 21 में से 18 गए तो 3, यहाँ से आपने देखा 60/3 आ गया, यानी कि 20 आ गया। ये तो मीटर प्रति सेकंड में है ना 20, आपको जवाब देना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप जनरली क्या करिए 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कितना आ गया 72, तो 72 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप अगर इसको प्रोसेस करना चाहें तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। आप पेपर में किस तरीके से आप ईजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं ये आपको देखना है ना, तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी
तय करके वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 4 गुना है तो धारा की चाल ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और ये आप बोल सकते हैं ये टेक्निक कौन सा है, ये है निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक आपको नहीं पता होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं इसका एक वीडियो आपको बना दूंगा। निंजा टेक्निक क्या होता है, निंजा टेक्निक जो होता है मान लीजिए ये डिस्टेंस बराबर होता है दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का योगफल और इनटू का टोटल टाइम। आप यहाँ से बोल सकते हैं, बोला गया है कि यदि शांत जल में नाव की चाल हमने भी मान लिया और धारा की चाल हमने यू मान लिया, तो नाव की चाल धारा की चाल का 4 गुना है, तो यानी कि 1:4 आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बोला गया है अगर वो धारा की दिशा में, अगर ये रेशियो में है तो हम इसको सीधा x मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है यदि वो धारा की दिशा में जाता है और 30 किलोमीटर तय करके वापस आता है ना 8 घंटे में, तो देखिए सबसे पहले धारा की दिशा में वो जाएगा तो v + u से कितना हो जाएगा 4 और 1 5x, और धारा के विपरीत दिशा में वो चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 1 है तो कितना हो जाएगा 3x आ जाएगा ना, तो घट जाएगा 3x आ जाएगा। अब यहाँ से निंजा टेक्निक आप लगा दीजिए, 30 किलोमीटर वो चल रहा है और दोनों की चालों का गुणनफल यानी कि 5x इंटू का 3x और दोनों की चालों का योगफल कितना है 8x और टोटल टाइम इनको कितना लग रहा है 8 घंटे। बहुत ही इजी तरीके से आपको बन जाएगा। देखिए x से x मैंने काट दिया, 8 से 8 मैंने काट दिया, उसके बाद 5 दिए 15, 15 दूनी 30। आप यहाँ से बोल सकते हैं x का मान कितना आ गया 2, तो x का मान जब 2 आ गया तो हमसे बोला गया धारा की चाल 1x है ना, तो 1x बराबर ये 2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है क्वेश्चन 20 को बाइनरी में बदले ना। 20 को बाइनरी में कैसे बदलिएगा, मान लीजिए कि सबसे पहले आपने क्या लिखा 20 लिखा, इस तरीके से 20 लिखा आपने और हमने इस तरीके से लाइन खींच दिया। उसके बाद देखिए दरअसल हम इसको अब 2 से लगाइएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। शेषफल पे आपको काम करना है, 2 से आपने लगाया 2 पंचे 10, फिर शेषफल आ गया 0। आपको फिर ये 2 से लगाना है, 2 दूनी 4 1 आ गया, फिर आपको 2 से लगाना है 2 इकाई 2 और फिर ये आ गया 0। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा नीचे से आपको ऊपर तक लेना है, यानी कि 1 0 1 0 0। इस तरीके से इसका बाइनरी में फॉर्म आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 1 0 1 0 0, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 धनात्मक संख्या का योग 38 एवं अंतर 12 है, तो उनका गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। दरअसल मान लीजिए कि ये x + y 2 धनात्मक संख्या है, इसका योग दे रखा है 38 और ये x माइनस का y है ये दे रखा है 12। आप यहाँ से भी ये एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जानते होंगे x + y का होल स्क्वायर, इसमें से आप घटाइएगा x - y का होल स्क्वायर, तो ये आपको 4xy के बराबर आपको देता है। तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं, और आप नहीं तो ये इस तरीके से आप जनरली क्या करिए, अगर x का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कर दीजिए, तो 38 प्लस का 12 बट्टे 2, यहाँ से x का मान आ जाएगा तो 38 2 4 10 50 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालना है आपको, तो क्या करिए 38 माइनस का 12 कर दीजिए बट्टे 2 कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 में से 2 गए तो 6 और 3 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा 26 बट्टे 2 यानी कि 13। आप यहाँ से आप x और y का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 25 × 13, तो 25 × 75 का 5 हासिल बच के 7, 25 से कम 25 और 7 32 ना। तो इस तरीके से 325 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 325। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 300 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपको अधिकतर स्टूडेंट भूल जाता है ये क्वेश्चन करके। देखिए आपको इजी फॉर्म में कैसे करना है, सबसे पहले आप 300 का गुणनखंड करिए। 300 का गुणनखंड करने का ये मेरा मकसद है, 300 जैसे दिया हुआ है और आप क्या करिएगा 2 से लगाइएगा ना, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 150 बार में, फिर आप 2 से लगाइएगा तो ये 75 बार में, फिर आप 2 से लगाइए, 2 से तो अब नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, 3 से भी लगेगा, 3 से लगाइएगा तो कितना बार में हो जाएगा 25 बार में, 25 3 75, फिर 5 से लगाइएगा तो 5। आप यहाँ से देखिए 2 की पावर कितना आ रहा है 2 और 3 की पावर 1 आ रहा है और 5 की पावर 2 आ रहा है। इस तरीके से आ गया। आपको क्या करना है कि 2 की पावर आपको 0 से लेना है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 तक है ना, 2 तक आपको लेना है जनरली। इसके बाद 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1, बस हो गया। उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1,
5 की पावर 2, बस हो गया। यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा 2, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा ना, और ये कितना है 2 है, और ये 4, तो 4 2 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 आ गया। उसके बाद फिर इसका मान 3 और इसका मान 1, 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद इसका मान 25 और इसका 5 30 और इसका मान 1 31। तो यहाँ से इस तरीके से कितना आ गया 31 इंटू 7 करेंगे तो 7 इकाई 7 और 3 सत्ते 21, तो 217 इंटू 4 करिएगा तो 800 कितना आ जाएगा 17 चौके 68, तो 868 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। बहुत ही इजी फॉर्म में हम किया है इसको, तो आप इस तरीके से ही इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंटन इतना दिया हुआ है, इसमें माध्यिका हमको ज्ञात करनी है। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जो होती है, सबसे पहले गिनेंगे इसके अंक को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद आ गया। तो यहाँ से माध्यिका क्या होगा, 8वां पद आ गया ना, तो 8वां पद आ गया तो माध्यिका आप बोल सकते हैं इधर से गया तो यानी कि चौथा पद और प्लस 5वां पद, ठीक है, चौथा पद प्लस का 5वां पद और बट्टे का 2, यही होगा ना माध्यिका। तो इस तरीके से आप देखें तो सबसे पहले पहला पद कितना दिया हुआ है, पहला पद मान लीजिए कि इसको मिटा देते हैं, पहला पद दिया हुआ है। अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाएंगे यानी कि आरोही क्रम में, तो पहला ये 2 है, इसके बाद कितना आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा 2 के बाद 5 आ गया। उसके बाद अगला कितना आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, अगला कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसके बाद अगला कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा पद, चौथा पद 9 है और ये 5वां पद कितना है 11 है, बट्टे 2 कर दीजिए, 11 और 9 कितना हो गया 20 बट्टे 2, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है और अंतिम पद -11 है, यदि कुल योग 66 है तो श्रृंखला में पदों की संख्या ज्ञात करें। आप यहाँ से एक फॉर्मूला जानते होंगे कि एस एन बराबर होता है, वो क्या होता है n/2 इंटू का a प्लस एल, यहाँ पे a प्रथम पद होता है और l अंतिम पद होता है। आप यहाँ से सीधा फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो एस एन बराबर 66 दे रखा है, तो 66, उसके बाद n का मान हमको निकालना है बट्टे 2, और ये 22 दिया हुआ है प्रथम पद और माइनस का हम कर देंगे 11, क्योंकि ये माइनस में दे रखा है। तो 66 इंटू का n/2 और ये बराबर 22 में से 11 हो गए तो 11, गुना में है ना, यहाँ पे देखिए गुना में, तो आप जनरली गुना में आप 11 से काट दिए, 11 छक 66, तो इधर तो यहाँ पे बराबर है ना, यहाँ से 11 से मैंने काट दिया, इसको 6 बार में 66 हो गया, तो n बराबर यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू 2, तो यहाँ से बोल सकते हैं 12 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में 18 लोग हैं, यदि इनमें से प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो पार्टी में कितने हैंडशेक होंगे। इस तरीके का अगर होता है तो आप सीधा कर सकते हैं n इंटू n माइनस का 1 बट्टे 2, यहाँ से आप करिएगा यानी कि 18 इंटू कितना हो जाएगा 17 बट्टे 2। यहाँ से आप इस तरीके से बैठाने के बाद 2 से काटेंगे ये 9 बार में, और 17 नमा कितना होता है 153, तो इस तरीके से 153 हैंडशेक हो जाएंगे, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 18 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या आपको निकालनी है ना, तो विकर्णों की संख्या जो होता है वो विकर्णों की संख्या ना, विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालना है तो ये होता है n इंटू n माइनस का 3 और ये बट्टे 2। आप इस तरीके से फॉर्मेट लगा सकते हैं। n का मान 18 है, तो आप देखिए 18 और 18 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 बट्टे का 2, 2 से हमने काटा इसको 9 बार में, तो 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 15 नाम 135, तो 135 विकर्ण टोटल बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है 135 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 75% मामले में सच बोलता है और बी 60% मामले में सच बोलता है, दोनों के विरोधाभास होने की जो है ना संभावना बताएं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि ए 75% मामले में सच बोलता है, ठीक है, तो ए 75% को आप क्या बोल सकते हैं 3/4, और ये 60% को आप कितना बोल सकते हैं यानी कि 3/5 बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो देखिए एक की बात कर लेते हैं, अगर ये सच बोल रहा है
इधर हमने सच का लिखा, इधर हमने झूठ का लिखा, ठीक है। तो सच बोल रहा है, अगर ये 3/4 सच बोल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि 1/4 कहीं ना कहीं ये झूठ भी बोल रहा है। उसके बाद बी की हम बात कर लेते हैं। तो बी ये 3/5 यानी कि 3/5 अगर सच बोल रहा है तो इसमें 2/5 है ना, 2/5 ये कहीं ना कहीं ये जरूर झूठ बोल रहा होगा। इस तरीके से अगर दोनों का विरोधाभास पूछे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। कैसे करिएगा, देखिए 3/4 गुने 3/4 गुने 2/5 कर लीजिए। उसके बाद प्लस 3/5 गुने 1/4 कर लीजिए। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 दूनी 6/20 आ गया, प्लस का 3/20 यानी कि कितना आ गया, 9/20 आ गया। और परसेंटेज में पूछा गया ना तो इंटू का 100 कर लीजिए, 20×5 100 यानी कि 9×5 45। तो 45% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। 45% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 68% गणित में पास हुए। यदि 60% प्रत्याशी जो है ना इन दोनों विषय में पास हुए तो कितने प्रतिशत इन दोनों विषय में फेल हुए। देखिए इसका ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। तो वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, देखिए इस तरीके से आ गया, और यहाँ से हम इस तरीके से एक और बना लेते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं इसको इस तरीके से। देखिए अब देखिए बोला गया है कि अंग्रेजी, मान लीजिए कि ये इंग्लिश का ये है और मैथ का ये है, ठीक है। उसके बाद बोला गया 75% अंग्रेजी में, तो मान लीजिए इसको बाहर में लिखेंगे 75% और 68% मैथ में। 68 हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद दोनों जो है ना 60%, तो हमने बीच में इसको 60 लिख दिया। अब देखिए आपको यहाँ से इंग्लिश क्या दिख रहा है, 75 में से 60 घटाइएगा तो 15 यहाँ आ जाएगा और ये 8 यहाँ आ जाएगा। तो आप पास वाले का ये वेन डायग्राम है ना, तो ये पास जो टोटल कितना हो रहा है 15 और 60 और ये 8। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 15 प्लस का 60 प्लस का है ना 8 है। तो यहाँ से जोड़ने के बाद 8 5 13 का 3 हासिल बच जाएगा, एक और 2 2 6 8। तो 83%। तो आप यहाँ से देख रहे पास है, तो फेल कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दीजिए 83। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17%, जो कि फेल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 17%। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, तो आप इस तरीके का प्रैक्टिस जरूर करें, मैं बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD एक वर्ग है जिसमें AB जो है ना x+18 दे रखा है और BC दे रखा है 3x। तो उसके बाद बोला गया इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो परिमाप हमसे पूछा गया ना वर्ग का। तो देखिए मान लीजिए कि ये वर्ग इस तरीके से हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है, वर्ग है ना, इस तरीके से हमने वर्ग बनाया। तो सबसे पहले इसको हम मान लीजिए कि ये A है, ठीक है ना, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। AB दे रखा है x+18, उसके बाद BC कितना दे रखा है 3x दे रखा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जब ये वर्ग है तो भुजा तो बराबर ही होगा ना, तो आप बोल सकते हैं x+18 यही बराबर होगा 3x के। यानी कि आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर 18 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर है ना x बराबर 9। तो आप यहाँ से भुजा निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 9 3 27। इस तरीके से भुजा आ गया 27 आ गया ना। तो भुजा हमसे 27 आ गया। तो पूछा गया परिमाप। परिमाप जो होता है, परिमाप वो कितना होता है, परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 और ये कितना a का मान 27। तो 27 चौके कितना होता है 108, ठीक है। तो 108 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है 108 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोणीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बेलन है ना, बेलन इस तरीके से है, तो हम बेलन कैसे इसको करेंगे, मान लीजिए कि इस तरीके से ये है, इस तरीके से, या उसके बाद बेलन हम बना रहे हैं, तो ठीक है, देखिए इस तरीके से बेलन हमने बनाया, और यहाँ भी हम बना लेते हैं एक बेलन। देखिए हमने इस तरीके से बेलन को हमने बनाया, ठीक है। ये बेलन के आकार का आपको दिख रहा होगा। आप बेलन
इस तरीके से बना सकते हैं। ये बेलन होता है, इसमें अपने आप ये हाइट भी दिया होता है, हाइट जो होता है वो ये हाइट बीच वाला हाइट है। उसके बाद बोला गया है कि 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या जो होगा वो ये त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 इसका त्रिज्या होगा, यानी कि r बराबर 21 हो गया। और ऊंचाई 14 दे रखा है, यानी कि ये 14 दे रखा है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये क्या होता है, 2 पाई r इंटू का r प्लस का h, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसका मान यहाँ से रखेंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r कितना दे रखा है 21 और ये r प्लस h, यानी कि 21 और 14 कितना हो जाएगा 35। तो 35 इस तरीके से आ गया। हम इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 पच्चम 35। उसके बाद देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करने का तरीका देखिएगा, 22 इंटू 21 करिए आप और इंटू का 5 दूनी 10 यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से गुना करिएगा, 22 इकाई 22 का 2। तो आप यहाँ से देखिए इकाई अंक से भी इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। गुना भी करिएगा तो 22 इकाई 22 का 2 हासिल बच जाएंगे 2, 22 दूनी 44 और 2 46। तो 4620 इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। 4620 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है 132, 204 और 228 का एचसीएफ। आपको एचसीएफ क्या करना है, आपको डिफरेंस मेथड से निकालना है। ये बच्चों वाली की तरह नहीं गुणनखंड निकाला उसके बाद निकाल दिया। तो आपको देखिए कि सबसे कम डिफरेंट आपको कहाँ से आ रहा है, यानी कि 132 और 204 और ये कितना है 228। यहाँ से डिफरेंट अगर इन दोनों का डिफरेंट निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 4 में से 2 गए 2 और 20 में से 13 गए तो 7। और यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 8 में से 4 गए तो 4 और ये 24। इस तरीके से यहाँ से डिफरेंट कम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 24 आ रहा है डिफरेंट। तो यहाँ से हम देखें 24 से सबसे पहले लगाएंगे तो 24 से ये 132 लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसका गुणनखंड अगर इसको हम खंड में तोड़े तो 2 इंटू 12, अगर आप देखते हैं 12 से तो 12 से देखेंगे तो 12 इंटू 11 ये इस तरीके से 132 लग गया। 12 से इसको लगाएंगे तो 204 में तो वो 204 12 से लगेगा क्या, तो 12 इकाई 12 और ये बच गया 12 सत्ते 84, ये भी लग गया। और 228 में लगाएंगे तो 12 इकाई 12 और बच जाएगा कितना 10 और 12 नमा 108। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 12 सबसे लग रहा है। तो आप इस मेथड से आप सीधा 12 इसका एचसीएफ दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन जो है 2295 का मान हमसे पूछा गया, कैसे निकालेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं, दरअसल ये दरअसल जो दिया हुआ है वो दे रखा है साइन 2295। सबसे पहले हम इसको 360 के गुणनखंड में करेंगे। 360 के गुणनखंड में करने का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 और 36 6 के 216 होता है, तो 360 इंटू 6 यानी कि 216 हो जाएगा, यानी 216 यानी 2160। और 2295 में से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 9 में से 6 गए तो 3 और 2 में से यानी कि प्लस 135। इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अगला आगे हम करेंगे, ये 360 तो ऐसे ही हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं साइन 135। तो ये मेथड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए साइन 135 आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस का 45। तो 90 प्लस 45 लिखने का ये मतलब साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा तो होगा ही, यानी कि कहने का ये मतलब कॉस थीटा तो होगा ही, लेकिन क्या होगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा आप जानते होंगे कि ये जो अगर क्वाड्रेंट बनेगा तो ये होता है साइन का इलाका होता है ना, साइन का इलाका यहाँ, तो 90 तो यहाँ है और ये इसमें आ गया ना 90 प्लस, यानी कि अपना इलाका है तो इसमें माइनस नहीं होगा। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ से 1/√2 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन पर इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे पेड़ की ऊंचाई। सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है। अगर ये पेड़ मान लीजिए यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे झुक गया, तो यहाँ से झुकेगा, ये जमीन के साथ तो ऐसे ही मिलेगा ना, जमीन के साथ यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसे मिल रहा है। उसके बाद
बोल रखा है ये 8 मीटर ऊंचाई पर टूटा है और ये 5 से 6 मीटर। आप ट्रिपलेट से आप जानते हैं अगर ये 8 है और ये 6 है तो कन्फर्म आप 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कर ये वो कर नहीं है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, तो इसका रूट। तो यहाँ से 88 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसका करेंगे तो ये 100 का रूट आता है जो कि कितना हो जाएगा 10 होता है। तो इस तरीके से पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई ये और ये दोनों हो जाएगा ना, यानी कि 8 प्लस का 10 यानी कि 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 18 मीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले त्रिभुज की भुजा के बीच का कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे देखिए, कोसाइन रूल आपको पता होगा। कोसाइन रूल क्या होता है अभी बताता हूँ। कोसाइन रूल जो होता है वो मान लीजिए कि अगर वो एक त्रिभुज ये बना रहा होगा, तो एक त्रिभुज मान लीजिए इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, बना लिया। उसके बाद बोला गया है कि एक 6 है और एक 8 है, इस तरीके से दे रखा है, एक 6 और एक 8। मान लीजिए ये 6 है और ये 8 दे रखा है, तीसरी भुजा हमने x मान ली और इन दोनों के बीच का कोण हमको कितना दे रखा है 60। आपको क्या पता होता है cos थीटा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ cos थीटा बराबर, अगर इसको मैं नामकरण कर देता हूँ, ये a हो गया मान लीजिए, ये b हो गया, ये c हो गया, और इसके a की सामने की भुजा a होती है, b के सामने की भुजा b होती है और c के सामने की भुजा c होती है। तो आप cos थीटा बराबर यहाँ से क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि ये होता है ए स्क्वायर, यानी कि ये कोण ये दे रखा है इसके अगल बगल के भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और सामने वाले का यानी इसको आपको घटा देना है, ठीक है, और बट्टे का क्या करना है 2ac। जनरली आपको इस तरीके से करना है। तो आप यहाँ से करेंगे सबसे पहले cos 60 आप रखेंगे यहाँ से cos 60 बराबर ए स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और ये सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस का ये x हमने माना था ये सामने वाला तो x स्क्वायर, और बट्टे का कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना दे रखा है 8 और सी का मान दे रखा है 6। इस तरीके से आप सॉल्यूशन करते हैं। तो आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, तो आगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो cos 60 का मान कितना हो जाता है 1/2 होता है, 1/2, और 64 और प्लस 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर बट्टे का 2 इंटू 8 इंटू 6 है ना, 2 से 2 काट दीजिए। तो यहाँ से आप क्या देखें कि 8 6 के 48 इधर चल जाएगा, तो 48 बराबर 100 माइनस का x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना 100 में से 48 घटाएंगे तो 48 2 50 52 आ गया ना। तो x बराबर आप बोल सकते हैं कितना 13 चौके 52 होगा, तो यानी 2√13, ठीक है। तो 2√13 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है 2√13 इसका सही आंसर। तो ये कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए कि कोसाइन रूल इस तरीके से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 9 sin स्क्वायर ए प्लस 11 cos स्क्वायर ए का अधिकतम मान। आप इससे इजी क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे। जैसे कि अगर ये मान लीजिए इस फॉर्म में हो, यानी कि ये होता है a sin स्क्वायर ए प्लस का b cos स्क्वायर ए, इस तरीके से जब ये फॉर्मेट होता है तो यहाँ से अधिकतम मान पूछे ना, तो अधिकतम मान ए और बी में से जो अधिकतम मान होगा वही हो जाता है, यानी कि इसका अधिकतम मान 11 है, तो इस तरीके से 11 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है 11। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये दो संख्या जो वो 2:3 के अनुपात है, प्रत्येक में मान लीजिए कि 4 जोड़ दिया जा रहा है, तो यह अनुपात कितना हो रहा है 5:7, तो 5:7 हो रहा है। तो इसमें आप क्या करिएगा कि इसमें आप इजी तरीका करने के लिए आप लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे, 7 दूनी 14, 5 तिये 15, इन दोनों का अंतर 1 आ गया, तो 1 आ गया यहाँ से। उसके बाद क्या करिएगा, अब यहाँ से 7 चौके 28, 5 चौके 20, तो यहाँ से अंतर 8 का, तो 1:8 मान हो गया। तो अब बोला गया है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर, पहला अनुपात 2:3 था ना, अगर 2:3 था पहला और इनका अंतर 1 ही होगा ना, तो 1 का मान आप सीधा 8 है, तो इस तरीके से इसका आंसर आप 8 दे सकते हैं। तो इजी फॉर्म में एक्स उस मानने की झंझट ही खत्म, सीधा आप 8 दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, P और Q एक व्यापार में
3:2 के अनुपात में हमें निवेश किया, लाभ का 10% खर्च कर देते हैं। यदि पी का लाभ 27,000 है तो क्यू का लाभ हमसे पूछा गया। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये पी है और ये क्यू है इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले ये पी है और ये क्यू है इस तरीके से। ये 3 अनुपात लगाता है और ये जो है वो 2 अनुपात इस तरीके से लगाता है, ठीक है। बोला गया है कि लाभ का 10% खर्च किया, तो दोनों में खर्च किया, तो इससे हमको क्या मतलब है। और पी का लाभ इतना है, यानी 3 रेशियो का मान जो आपको दे रखा है वो 27,000 दे रखा है। तो आप बोल सकते हैं एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो आप 2 रेशियो का मान निकाल लीजिए, 9,000 इंटू का 2 हो जाएगा। 9,000 इंटू का 2 आप करिएगा तो इस तरीके से 18,000 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 18,000। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इजी में हम इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 80% पर बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सीधा आप ये जान लीजिए कि अगर आपको इस टाइप के फॉर्म में अगर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस का लॉस कर दीजिएगा और 100 माइनस का डिस्काउंट कर दीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से एमपी और सीपी का जो अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा। अगर ये 10% का हानि हो रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। और कहने का ये तात्पर्य अंकित मूल्य के 80% पर बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट आप कितना बोल सकते हैं कि 20%, बोल सकते हैं कि यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे करने के बाद कहने का ये है कि अगर 100 में से 20 घटाएगा तो 80 इस तरीके से आ गया, यानी 0 से 0 मैंने काटा तो एमपी और ये आ गया एमपी और सीपी का अनुपात। या अब बोला गया है कि यदि उसको अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी क्रय मूल्य 8 था और विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 8 और विक्रय मूल्य 9 हो गया। तो अब लाभ पूछा गया है, एक का लाभ, यानी एक का लाभ 8 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100 करिएगा तो यहाँ से कितना आ जाता है, 12.5%। तो 12.5% इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 12.5%। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो खींच के इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अभी वर्तमान में कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार का वीडियो आप डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया कंटेंट हम आपको लेकर आते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।